आ रही है उसका भी रुख कर लेते हैं। उसके बाद आएंगे आपके पास। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर बमबारी की है। पूर्वी यूक्रेन में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा इसमें किया जा रहा है कि यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और लगातार रूस के ये अटैक तेज होते जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग चीजों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है यूक्रेन को। हालांकि मदद बेहद जल्द मिलने वाली है यूक्रेन को, ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। अजय, अगर बात की जाए तो मदद यूक्रेन को मिलने वाली है वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले रूस जिस तरीके से अलग अलग ठिकानों को टारगेट करते हुए बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या रणनीति इस वक्त रूस के इन अटैक्स को लेकर देखी जा रही है? माफ कीजिएगा, एक बार सवाल दोहराइएगा। अजय, लगातार जिस तरीके से अलग अलग ठिकानों पर रूस की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, तो अटैक्स को लेकर क्या रणनीति रूस की देखी जा रही है? देखिए, रूस दरअसल ये सुनिश्चित कर रहा है कि ऐसे वो ठिकाने जहां पर यूक्रेन का डिफेंस हो सकता है, यहाँ पर यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेस की जो इंस्टॉलेशन हो सकती हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे शहर जहां पर पहले हमले नहीं भी हुए थे, उन शहरों को, उन इलाकों को निशाना बनाकर रूस जो है वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि अगर वहां किसी भी तरह से डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं तो उनको वहां पे खत्म किया जा सके। रूस की जो खुफिया एजेंसी है वो यकीनन जो है जानकारियां हासिल करके उसी तरह से एक्शन जो है वो करने में लगी हुई है। और उस एक्शन में देखा जा रहा है कि लगातार सैकड़ों ड्रोन के जरिए हमले करके रूस जो है ऐसे इलाकों तक पहुंच रहा है जहां पर पहले कभी हमले नहीं हुए। अभी जो ताजा हमले हैं उसमें अभी तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमले रुकेंगे कब, इसकी कोई आशंका अभी दिख नहीं रही, कोई ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरह से कल ट्रंप ने कहा कि वो हथियारों की जो सप्लाई है वो जल्द सुनिश्चित करेंगे यूक्रेन को, इसका मतलब साफ है कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज जो है वो इस जंग में कहीं ना कहीं और घी डालने का काम करेंगे। क्योंकि एक वक्त ये था जब रशिया के जो पुतिन है उनके साथ मुलाकात ट्रंप ने की, उससे पहले जेलेंस्की के साथ मुलाकात की, मगर जेलेंस्की इस वक्त जो है वो सीज फायर के लिए नहीं माने, शर्तें रखने लगे। तो वो सिलसिला जब आगे बढ़ा उसके बाद से ये चीजें थम नहीं रही हैं और लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में बड़ी बात यह है अजय कि बहुत जल्द यूक्रेन को भी बड़ी क्षमता मिलने वाली है, बड़ी ताकत जो है वो बढ़ने वाली है यूक्रेन की भी, क्योंकि सहायता अमेरिका से भी मिलने वाली है। साथ ही दावा किया जा रहा है जेलेंस्की की तरफ से कि दूसरी कंट्रीज से भी उसको मदद मिलने वाली है। तो अभी तो फिलहाल हम रूस के ये बड़े अटैक देख पा रहे हैं, लेकिन जब ये मदद मिलेगी तो यूक्रेन की तरफ से भी ये वॉर जो है वो दुगनी शुरू हो जाएगी, रफ्तार यहाँ से भी डबल हो जाएगी। तो क्या हालात उस वक्त पर बनने वाले हैं? रूस क्या करेगा, क्या रणनीति अपनाएगा आगे के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब हथियारों की सप्लाई जो है यूक्रेन को मिलेगी तो यकीनन और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई है वो यूक्रेन भी करेगा और रशिया को भी टारगेट करेगा। तो यही जो सबसे ज्यादा चिंता है कि दोनों तरफ से जब कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, जब हथियार लगातार यूक्रेन को मिलते रहेंगे, रूस भी हमले करता रहेगा, तो फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं और ये ज्यादा तबाही की ओर जो है वो जाएगा। इसी चीज की आशंका लगातार सता रही है। और यहाँ तक तस्वीरों की बात करें तो ये तस्वीरें इस वक्त दोनों ही देशों से आ रही हैं, वो अपने आप में बताती है कि कितनी जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। क्योंकि लगातार हमलों से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई बिल्डिंगें, चाहे वो सरकारी बिल्डिंगें हो या फिर रिहायशी इलाके जो है, वहां पर भी बमबारी जो है वो हुई है। ठीक है अजय, और इसी के साथ एक और